गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं उस बारे में पढ़ा था। अब हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे माइनिंग टेक्निक्स के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में। माइनिंग इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। The material recovered by the mining include base metals, precious metals, iron, uranium, coal, diamonds, limestone, rock, salt, and potash. In a wider sense, mining means extraction of any non-renewable resources, petroleum, natural gas, or even water. अब देखो माइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि माइनिंग का मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, जो भी हमारे फ्यूल्स वगैरह होते हैं, उनको खोद के निकालना, उसको बोलते हैं, उन मिनरल्स को खोद के निकालना उसको बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग में जैसे कि हम जब ज़मीन की खुदाई करते हैं तो फिर क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हमें मिल जाते हैं? मेटल्स, प्रीवियस मेटल्स, आयरन, यूरेनियम, कोल, डायमंड्स, लाइमस्टोन, रॉकस्टोन, पोटाश। और एक्चुअली खुदाई का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको प्राप्त करना। ठीक है, तो जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया और इवन वाटर। अब वाटर भी कहाँ से आता है? पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर से आता है ना, ग्राउंड वाटर, वहीं से तो आता है पानी। तो मेन हमारा मोटिव क्या होता है खुदाई करने का? इन मिनरल्स को प्राप्त करना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं माइनिंग टेक्निक्स के बारे में। माइनिंग टेक्निक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, सरफेस माइनिंग एंड सब सरफेस माइनिंग। माइनिंग टेक्निक्स जो होती है वो दो टाइप में डिवाइड होती है, सरफेस माइनिंग और सब सरफेस माइनिंग। एक जो ऊपर ज़मीन के ऊपर तक ही जो खुदाई की जाती है, और एक जो होती है जो ज़मीन के अंदर बिल्कुल डीप खुदाई की जाती है, उसको बोलते हैं। सरफेस माइनिंग इज डन बाय रिमूविंग सरफेस वेजिटेशन, डर्ट, लेयर ऑफ बेडरॉक इन ऑर्डर टू रीच द ब्यूरिड और डिपॉजिट्स। सरफेस माइनिंग जो है वो ऊपर वाली सतह पे होती है, जिससे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, इस माइनिंग के थ्रू ऊपर की जो वेजिटेशन होती है और जो डर्ट होता है बेड रॉक की जो लेयर होती है, वहाँ का जो डर्ट होता है, वहाँ की जो वेजिटेशन होती है, उसको रिमूव कर देते हैं। टेक्निक्स ऑफ सरफेस माइनिंग इंक्लूड ओपन पिट माइनिंग विच कंसिस्ट ऑफ रिकवरिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम एन ओपन पिट इनटू द ग्राउंड। और ये क्या होता है, ये ओपन ग्राउंड में, मतलब ओपननेस को क्या जाता है, और इससे क्या होता है कि जो ऊपर के जो मिनरल्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं, और उससे जो खुदाई की जाती है, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसकी रिकवरी की जाती है। क्वायरिंग और गैदरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स फ्रॉम एन ओपन पिट। Mine strip mining, which consists of strip surface layer of a rival one underneath and mountain top removal, commonly associated with coal mining, which involves taking the top of a mountain off to reach and deposits are depth. Landfill mining involves sites where landfills are extracted and proceed. अब जो लैंडफिल माइनिंग होती है, जो मतलब कि लैंड पे होती है, जो वो क्या इंसिस्ट करती है? सब सरफेस माइनिंग कंसिस्ट ऑफ डिगिंग टनल्स। अब सब सरफेस जो माइनिंग होती है वो क्या होता है, वो खुदाई, जो टनल्स वगैरह होते हैं उनको खुदाई करके वहाँ से मिनरल्स लिए जाते हैं, वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। सब सरफेस रनिंग मेथड इंक्लूड हार्ड रॉक माइनिंग, विच इज माइनिंग इज हार्ड मटेरियल, बोर होल माइनिंग, ड्रिफ्ट एंड फिल माइनिंग, लॉन्ग होल स्लॉप्स माइनिंग, सब सरफेस सब लेवल केविंग एंड ब्लॉक केविंग। और इसमें क्या होता है कि जो सब सरफेस माइनिंग होती है वो टनल्स के अंदर की जाती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, टीवियों में भी देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो अंदर, जो ज़मीन के अंदर जो खुदाई की जाती है उसको बोलते हैं सब सरफेस माइनिंग। और एक हार्ड रॉक, जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, उनकी खुदाई की जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सब सरफेस माइनिंग। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ और कैसे किया गया है।
जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन आइग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। जनरली जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आइग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सच मेटेलिक मिनरल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, और कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेटेलिक मिनरल जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जहाँ इजीली मिल जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम। ये कहाँ मिलते हैं? साउथ अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर, निकल डिपॉजिट, और ये कहाँ पाए जाते हैं? कॉपर, निकल ऑन्टेरियो में। और आयरन और कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ, स्वीडन के नॉर्थ पार्ट में। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स को कंटेन करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हो गए? कॉल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और ये कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड फोस्फेट बेड्स इन अल्जीरिया। अल्जीरिया में कौन से नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं? फोस्फेट बेड्स, लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? कॉकास इन फ्रांस, फ्रांस के कॉकास एरिया में, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? जियोर्जिया एंड यूक्रेन में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब कॉन्टिनेंट वाइज इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको पढ़ते हैं। एशिया, एशिया में मिनरल्स पाए जाते हैं। एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उस बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन एशिया आर आयरन और मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, कॉपर, जिंक, लीड, मिका एंड टंगस्टन। अब एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? आयरन और मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, कॉपर, जिंक, लीड, मिका एंड टंगस्टन, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिका जो मिनरल्स होते हैं वो पाया जाता है, ठीक है। India, China, Russia and Southeast Asia has rich deposit of iron ore. इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये जो है इन जगहों पर आयरन और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। अब बॉक्साइट कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ ज़्यादा इनका निर्माण होता है? इंडिया में और इंडोनेशिया में। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एशिया। और जो टीन होती है वो कहाँ पाई जाती है? एशिया में। द मेजर प्रोड्यूसर्स आर चाइना, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स भी हैं। कौन कौन से हैं? चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, ओके। एशिया हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक। और एशिया जो है वहाँ पर मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक भी पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी ज़्यादा इनको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरोप। द मेन मिनरल्स फाउंड इन यूरोप आर आयरन और बॉक्साइट, जिंक, लीड, सल्फर, पोटाश, कॉपर एंड मरकरी। यूरोप में कौन कौन से हमको मिल जाते हैं? हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो आयरन और बॉक्साइट, जिंक, लीड, सल्फर, पोटाश, कॉपर एंड मरकरी। ये वाले जो मिनरल्स होते हैं वो यूरोप में इजीली मिल जाते हैं। यूरोप इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और जो यूरोप है वो आयरन और का लीडिंग प्रोड्यूसर है। अदर मेन प्रोड्यूसर्स, और इसके जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे ये और निर्माण किया जाता है, ये जहाँ पे ये आयरन और जहाँ और जगह पे मिलता है वो कौन कौन सी जगह हैं? रशिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूक्रेन, स्वीडन एंड यूके। बॉक्साइट इज़ ऑल्सो फाउंड इन जर्मनी। जो बॉक्साइट मिनरल्स जो होते हैं वो जर्मनी में, फ्रांस में, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इटली एंड यूके में भी पाए जाते हैं। बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड पोलैंड हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ लीड एंड जिंक और।
और बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, सरफेस, पोलैंड और इन सब में भी जिंक और लीड का ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट है। वहाँ पर भी जो मिनरल्स हैं वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम एंड निकल। और ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में कौन कौन से मैग्नीशियम डिपॉजिट किए गए हैं? कॉपर, मैग्नीशियम और निकल। आगे हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के मिनरल्स के बारे में। द 3 मेन रीजन्स वेयर मिनरल्स आर फाउंड आर द कैनेडियन शील्ड, द एप्लेनिकन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। अब इन 3 जगहों पर ज़्यादा मात्रा में जो है मिनरल्स की प्राप्ति की जाती है। द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लीड एंड जिंक आर फाउंड इन कनाडा। और कनाडा में सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? लीड और जिंक। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड इज़ मैक्सिको। और सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पूरे वर्ल्ड में? मैक्सिको। द कैनेडियन शील्ड हैज़ द वास्ट डिपॉजिट ऑफ। कैनेडियन शील्ड के पास कौन कौन से वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिल जाते हैं? आयरन ऑल, गोल्ड, निकल, कॉपर एंड यूरेनियम। द वेस्टर्न माउंटेन्स हैव रिच डिपॉजिट ऑफ कॉपर। और वेस्टर्न माउंटेन्स पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कॉपर, लीड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। यूएसए इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर इन द वर्ल्ड। और यूएसए जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ऑर का। आगे हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टीन इन द वर्ल्ड आर ब्राज़ील एंड बोलिविया। और ब्राज़ील और बोलिविया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्माण होता है? सबसे ज़्यादा टीन बनाई जाती है इन दो जगह पर। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑल इन द वर्ल्ड। और जो ब्राज़ील है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? आयरन का। ठीक है। चीन इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट्स का मेन प्रोड्यूसर कौन है? चीन। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। और इसका यूज़ नाइट्रेट्स का यूज़ किस लिए होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने में। कॉपर इज़ फाउंड इन चाइल एंड पेरू। और चाइल और पेरू में कॉपर मिल जाता है, पाया जाता है वहाँ पर। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम, मिका, प्लेटिनम एंड एब्स्टॉस आर फाउंड हेयर। और गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बॉक्साइट इज़ मेनली फाउंड इन गुआना, सूरिनम एंड ब्राज़ील। ठीक है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? गुआना, सूरिनम एंड ब्राज़ील में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, कोबाल्ट एंड क्रोमियम इन द वर्ल्ड। अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? गोल्ड का, डायमंड का, प्लेटिनम का, कोबाल्ट, क्रोमियम। ये सारे मिनरल्स जो हैं वो अफ्रीका में लार्जेस्ट मात्रा में, मतलब कि ज़्यादातर मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। वहाँ पर ये इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। वहाँ से इनकी खुदाई करके ये सब चीज़ें निकालते हैं। ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और कोबाल्ट कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन गैबन एंड गाना। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? गैबन एंड गाना में। डायमंड्स आर फाउंड इन किम्ब्रेले इन साउथ अफ्रीका। और डायमंड्स कहाँ मिलते हैं? साउथ अफ्रीका के किम्ब्रेले में। गोल्ड इज़ माइंड इन जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और जो गोल्ड है वो कहाँ से माइनिंग करके निकाला जाता है? जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। यूरेनियम इज़ फाउंड इन निगर एंड साउथ अफ्रीका। और यूरेनियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? निगर में और साउथ अफ्रीका में। आगे पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बॉक्साइट का। अदर मिनरल्स डिपॉजिट इंक्लूड मैग्नीशियम। और दूसरे जो मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, लीड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, निकल एंड टीन। रिच डिपॉजिट ऑफ। और ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? आयरन और गोल्ड, डायमंड, टीन, निकल,
यहाँ पर पाए जाते हैं। लास्ट एंड पढ़ते हैं हम अंटार्कटिका। द मेन रीजन ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट आर द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन एंड द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। और यहाँ पर कहाँ पर और अंटार्कटिका में किस जगह पर पाए जाते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा मेनली कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स पर और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स पर मिनरल्स पाए जाते हैं। इट इज़ बिलीव डेट रिजर्व ऑफ कॉल्स आयरन और कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड है। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स रिजर्व्ड हैं यहाँ पे? कॉल, आयरन और कॉपर, गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर पाए जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब इंडिया की मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया आर एडिक्वेटली रिच, वाइड स्प्रेड एंड आर ऑफ ह्यूज वेराइटीज़ विच प्रोवाइड द नेशन विद अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। अब इंडिया में भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो प्राप्त किए जाते हैं और जो इनकी ये दूर दूर तक मतलब हर जगह पर जो है वाइड स्प्रेड मतलब कि ज़्यादातर जगह पर फैले हुए हैं और हर जगह से हमें मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं उनकी भी अलग अलग वैरायटी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। द छोटा नागपुर प्लेटियो, द डेक्कन प्लेटियो एंड दामोदर वैली आर द रिच मिनरल्स बट इंडोजेनेटिक प्लेन्स डू नॉट हैव सफिशिएंट मिनरल्स रिसोर्सेज। और जो छोटा नागपुर प्लेटियो और डेक्कन प्लेटियो, दामोदर वैली, ये इन जगहों पर जो है जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, बट इंडोजेनेटिक प्लेन्स जो हैं इन पर जो रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो नहीं पाए जाते। क्लास हम इस वीडियो में आपका चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं और आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।